दोस्तों ये कहानी है भारत की सबसे लंबी समुद्री रेल ब्रिज की, जहां पे हुए हादसे में कोई भी नहीं बच सका। दोस्तों आप सभी ने तो कहीं ना कहीं इस ब्रिज का नाम तो सुना ही होगा। इसका नाम सिर्फ भारत में नहीं पूरी वर्ल्ड में मशहूर है, जिसे हम यह ब्रिज भारत के रामेश्वरम से मीलैंड से जुड़ता है। इसकी लंबाई लगभग 2.6 किलोमीटर है। ये भारत का एक ऐसा हादसा है जहां की पूरी ट्रेन बह गई थी। कोई भी यात्री और कोई भी रेल जान लेते हैं पामन का ब्रिज ये है कहां पर। दोस्तों ये है हमारा प्यारा भारत, और अगर हम यहाँ तमिलनाडु के राज्य की तरफ बढ़े तो देख सकते हैं आप यहाँ समुंदर की तरफ काफी कोने की तरफ अगर हम जाए तो दोस्तों यहाँ पे हमें मंडकम नाम की जगह देखने को मिलेगी। और अगर हम और करीब में पहुंचे तो रामेश्वरम का आइलैंड देखने को मिलेगा। और ये रहा इंडिया का सबसे कोने वाला हिस्सा जिसे हम मंडकम नाम से जानते हैं। और ये बीच का हिस्सा जो नीला दिख रहा है आपको, यह है समंदर। और रामेश्वरम को इंडिया से जोड़ने के लिए पामन ब्रिज बनाया गया था। और सबसे कोने में यह जो हिस्सा है यह है दानिशकोडी। यहाँ से श्रीलंका बहुत ही करीब है। माना जाता है हमारे प्रभु श्री राम जी ने दानिशकोडी से श्रीलंका के लिए पैदल सेतु बनाया था। तो दोस्तों बंगाल की खाड़ी में रेलवे का यह पामन ब्रिज बहुत ही खतरनाक और विशालकाय है। बात है 1964 की, जबकि दक्षिणी महासागर में तूफान की जो स्थिति थी वो बहुत ही गंभीर स्थिति थी। ऐसे में हवाओं का रुख 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लगभग 400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच चुका था। और जो लहरों की ऊंचाई थी वो लगभग 8 फीट तक ऊपर पहुंच चुकी थी। लोगों के घरों में पानी भरना शुरू हो चुका था। और ऐसे में जो सिचुएशन थी रामेश्वरम की वो बिगड़ती जा रही थी। ट्रेन नंबर 653 जो कि एक पैसेंजर ट्रेन थी, वो मंडपम से धनुषकोडी की ओर बढ़ रही थी। सिग्नल में खराबी होने के कारण और मौसम खराब होने के कारण ट्रेन का जो लोको पायलट था उसने ट्रेन को आउटर में ही रोक लिया। जब काफी देर तक उन्हें सिग्नल्स में कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, 2-2.5 घंटा उनके ऐसे ही बीत चुके थे। फिर उन्होंने हिम्मत जुटाई और ट्रेन को सीटी देकर आगे बढ़ा दी। और यहाँ धनुषकोडी में एक स्टीमर उनका इंतजार कर रहा था कब यात्री यहाँ पे पहुंचे और वो उन्हें लेकर श्रीलंका चले जाए। और यहाँ पे जब ट्रेन पामन की खूबसूरत ब्रिज पे थी तब ट्रेन के साथ ऐसी लेयर टकराई जो पूरी ट्रेन को अपने साथ ही ले गई। और लगभग 110 रेलवे यात्री और 5 रेलवे कर्मचारी। ये तो रेलवे के रिपोर्ट के आधार पर है। और कुछ ऐसे यात्री भी है जो ट्रेन के अंदर बिना टिकट के सफर कर रहे थे। इस ट्रेन में जितने भी सवारी थे वो किसी को भी नहीं मिले, यहाँ तक कि ब्रिज को भी तहस नहस हो गया था। और धनुषकोडी में कुछ भी नहीं बचा था, रेल पटरी भी बिल्कुल तहस नहस हो गए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद।